एक दफ़ा का जिक्र है, जलाह नामी एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर एक मेहरबान और ज़हीन लड़का था जिसे दुनिया के बारे में जाने और खुदा के करीब होने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ के साथ रहता था जो एक अक्लमंद और मोहब्बत करने वाली खातून थी। एक दिन जब अब्दुल कादिर की उम्र 18 साल की हुई, इसने अपनी माँ से कहा, अम्मा मैं बगदाद जाना चाहता हूँ जो एक दूर दराज शहर है, ताकि मैं ज़्यादा इल्म हासिल कर सकूँ और एक अक्लमंद और अच्छा इंसान बन सकूँ। हालांकि इसे अपने बेटे की जुदाई का गम था, मगर उसकी माँ जानती थी कि यह अब्दुल कादिर के लिए बहुत अहम है। इसने अब्दुल कादिर को थोड़े से पैसे दिए और इसे अपने कोट में सी दिया ताकि वो महफूज रहे। फिर इसने अब्दुल कादिर को गिले लगाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें एक अहम नसीहत करना चाहती हूँ। हमेशा सच बोलना चाहे कुछ भी हो जाए। कभी झूठ ना बोलना चाहे तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब्दुल कादिर ने अपनी माँ से वादा किया कि वो हमेशा सच बोलेगा चाहे कोई भी सूरत हाल हो। इस वादे को दिल में रखते हुए इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया। जब अब्दुल कादिर बगदाद की तरफ सफ़र कर रहा था तो वो दूसरे मुसाफिरों के एक गिरोह में शामिल हो गया। वो कई दिनों तक चलते रहे, बातें करते रहे और कहानियां सुनाते रहे। लेकिन एक दिन जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो डाकुओं का एक गिरोह अचानक दरख्तों के पीछे से निकल आया। डाकू बहुत जालिम और खौफनाक थे और उन्होंने तमाम मुसाफिरों से उनके पैसे और सामान छीनना शुरू कर दिया। जब एक डाकू अब्दुल कादिर के पास आया तो इसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है लड़के? अब्दुल कादिर को अपनी माँ की बात याद आई। वो खौफजदा था, मगर इसे पता था कि इसे सच बोलना है। लिहाजा इसने डाकू की तरफ देखा और कहा, हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरे कोट में सिले हुए हैं। डाकू हैरान हो गया। किसी और ने इसे सच नहीं बताया था। इसने सोचा कि अब्दुल कादिर मजाक कर रहा है, लिहाजा इसने डाकुओं के सरदार को बुलाया और कहा, यह लड़का कहता है कि इसके कोट में सोने के सके सिले हुए हैं। डाकुओं का सरदार मुतजस्सिस हुआ। वो अब्दुल कादिर के पास आया और पूछा, तुमने हमें अपने पैसों के बारे में क्यों बताया? तुम झूठ बोल सकते थे और हमें पता भी ना चलता। अब्दुल कादिर ने डाकुओं के सरदार की तरफ देखा और बहादुरी से कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए। डाकुओं का सरदार हैरान रह गया। इसने कभी किसी को इतना ईमानदार नहीं देखा था। इसे अपने दिल में अजीब सा एहसास हुआ, अपनी जिंदगी में की गई गलतियों पर शर्मिंदगी का एहसास। सरदार ने अपनी जिंदगी पर गौर किया और ये जाना कि वो गलत राह पर था, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था और ऐसी चीजें ले रहा था जो इसकी नहीं थी। डाकुओं के सरदार ने अब्दुल कादिर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे दिखाया है कि मैं कितना गलत था। मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं और तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। डाकुओं का सरदार अपने जराइम की जिंदगी को तर्क करने का फैसला करता है। इसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो तमाम चोरी का सामान वापस कर दें और अब्दुल कादिर से दरख्वास्त की कि वो इसके लिए दुआ करें ताकि वो बेहतर इंसान बन सके। दूसरे डाकुओं ने अपने सरदार में तब्दीली देखकर भी अपनी राहों को दुरुस्त करने का फैसला किया। अब्दुल कादिर ने बगदाद की तरफ अपने सफ़र को खुश दिली से जारी रखा, इस यकीन के साथ कि इसकी सच्चाई ने डाकुओं को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया है। जब वो आखिरकार बगदाद पहुंचा तो इसने सख्त मेहनत की और एक अक्लमंद और मुअज़्ज़ज़ इंसान बन गया। लोग दूर दूर से इससे सीखने आते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो एक इंतहाई ईमानदार और दानिशमंद इंसान है। कहानी का सबक, हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ईमानदारी एक ताकतवर चीज़ है जो दिलों को बदल सकती है और दुनिया को बेहतर बना सकती है।